पता नहीं चल रहा। तूने बताया नहीं, ये पैसा तू कहाँ इस्तेमाल करने वाला है? यही बताने के लिए मैं तुझे यहाँ लेके आया। मैं पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला हूँ। यहाँ? हाँ। कैसे? अभी देख, गौर से देख। यहाँ पे दो तरीके के ठेले वाले हैं। एक वो जिनके पास बहुत सारा माल और बहुत सारे कस्टमर्स भी हैं, और एक वो जिनके पास बिल्कुल भी माल नहीं है और बिल्कुल भी कस्टमर्स नहीं। हाँ वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन तेरा मुद्दा समझ में नहीं आया। मुझे पता है इनके पास कस्टमर्स क्यों नहीं, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर इनके पास पैसे होते तो ये ज़्यादा मात्रा में सामान उठाते होलसेल से, और इनको भी प्रॉफिट होता। लेकिन अब इन्हीं लोगों को मैं पैसे दूंगा। नहीं, मैं कुछ समझा नहीं, खुल के बता। देख, मैं इनको ब्याज पे पैसे दूंगा हर दिन के बेसिस पे। इस पैसे से ये होलसेल से सामान उठाए तो इनका भी प्रॉफिट होगा और मेरा भी प्रॉफिट होगा। अरे लेकिन 10% ब्याज पर पैसे कैसे परवड़ेगा उनको? हमने 10% मंथली बेसिस पे उठाया है ना। हमको डेली बेसिस पे 2-3 जितने भी परसेंट ये दे पाएंगे उतने परसेंट पे देंगे। बात तो ठीक है, लेकिन दिया हुआ पैसा निकलवाना आसान चीज नहीं मानो। अगर अच्छी नीयत से देना तो पप्पा जरूर मदद करेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन रिस्क है। रिस्क किस बिजनेस में नहीं। प्लान तो बढ़िया है मानव, इतना बढ़िया कि मुझे भी लालच हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ मेरी नौकरी छोड़ छाड़ के तेरे साथ मैं ये बिजनेस कर लूं। तू सीरियस है? हाँ यार, एकदम सीरियस। ठीक है। अर्चना, मैं माधुरी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन प्लीज मेरी बात सुन लो एक बार। अर्चना, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है। आज मेरी वजह से वैशाली पे ये अन्याय हुआ है। धर्मेश की गलतियों को जानने के बावजूद मैं उन्हें आज तक बर्दाश्त करती आई। मजबूरी थी मेरी। शादी के कुछ ही दिनों बाद मेरे माता पिता चल बसे। तब मेरे पास जीने का सिर्फ एक ही सहारा था, धर्मेश। मैं जानती थी कि मैं अकेले रहना अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि वरुण की जिम्मेदारी थी मुझ पे। हमेशा एक डर सा लगा रहता था कि कहीं धर्मेश मुझे छोड़ ना दे। अर्चना, जिस दिन मुझे पता चला कि उनकी दूसरी शादी हो गई, तब मैं उन पे बहुत नाराज हुई, बहुत चिल्लाई। मैंने 1 महीने तक उनसे बात तक नहीं की। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मुझे अपनी जिद छोड़नी पड़ी। मैंने वो दिन कैसे काटे हैं इस बात की तो कल्पना तक नहीं कर सकती। घुट घुट के जीती थी मैं तब, लेकिन मुझे पता था कि मुझे जीना पड़ेगा, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे की जिंदगी के लिए। चलो, मैं तुम्हें ये सब इसीलिए नहीं कह रही कि तुम मुझ पे तरस खाओ, बल्कि इसीलिए कह रही हूँ कि आज वही डर मुझ पे वापस हावी हो गया है। धर्मेश मुझे अवॉइड करने लगे, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। शायद उनके और वैशाली के बीच में जो तनाव है उसकी वजह से। लेकिन मेरे और मेरे बच्चे की जिंदगी भी तो दांव पे। अर्चना, मैं बस यही जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ है। यकीन मानो, मैं एक बार उनसे मिल लूंगी, उसके बाद हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से चली जाऊंगी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है माधुरी। जाके अपने पति के साथ अपने पति के घर में रह सकती हो।
क्योंकि मेरे जीते जी मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखने वाली हूँ। वैशाली, तुम अपने पति की सारी सच्चाई जानने के बावजूद उसे माफ करने का बड़प्पन रखती हो, लेकिन मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। मैं धर्मेश को कभी माफ नहीं कर सकती। वैशाली प्लीज प्लीज। तुम्हें जो बोलना था तुम बोल चुकी हो। तुमने सब कुछ सुन लिया, इससे ज्यादा मुझे कुछ सुनना नहीं। तुम चली जाओ यहाँ से। वैशु, तू फिर से रो रही है? हाँ ताई, माधुरी आई थी। वैशु देख, शांत हो जा। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, और ना ही माधुरी की। ये जिसकी गलती है उसे अपनी गलती का एहसास ही नहीं। और देख, माधुरी को तो मौका मिला था कि वो अपने सारे सवालों के जवाब मांगती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। और तुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तुझसे क्या कहा है वैशु, कि आज भले से तेरे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन कल को तेरे साथ अच्छा जरूर होगा। और देखना, तेरी सारी मुसीबतों का हल निकलेगा, सच्ची। तेरे पापा करे वैसे ही हो जैसे तू कह रही है। ऐसे ही होगा। अभी रोना बंद कर। तू एक काम क्यों नहीं करती? जा थोड़ी देर वर्षु के घर होकर, तेरा मन बहल जाएगा, है ना? नहीं ताई, मैं वर्षु ताई के घर नहीं जाना चाहती। वर्षु, क्या बात है? आजकल जब भी मैं वर्षु का नाम लेती हूँ तो कुछ अलग ही हो जाती है। सब कुछ ठीक है ना? हाँ ताई, सब कुछ ठीक है। दरअसल तू जानती है ना मैं उससे कितनी जुड़ी हुई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कहीं मैं उसके सामने आ जाऊंगी और मेरी जबान से कुछ निकल गया तो, और मैं अभी धर्मेश की सच्चाई उसे नहीं कहना चाहती हूँ, इसीलिए। पता नहीं है वैशु भी फिर से कहाँ गायब हो गई। कहा था मुझे फोन करूंगी, अब ना तो उसका पता है ना उसके फोन का। वर्षा, हाँ क्या बात है? कुछ परेशान लग रही हो? हाँ, वो धर्मेश और वैशाली के बीच में कल रात को थोड़ी सी अनबन हो गई और ये गुस्से में आकर घर से चली गई। तो अब उसे समझाकर वापस लाना है, उसी चक्कर में। कुछ कहूँ मैं? हाँ। तुम आजकल की लड़कियों की ना ये मेजर प्रॉब्लम है। समझौता नाम की चीज से कोसों दूर हो तुम लोग। शायद इसी वजह से ना तो तुम्हारे ससुराल वालों से बनती है, ना ही तुम्हारे पति से। मैं आई के घर पर फोन करके देखती हूँ, वो अभी तक वहीं पर है या फिर निकल गई। हेलो हेलो बहिनी, वर्षा बोल रही हूँ। आप प्लीज वैशु को फोन देंगी? वैशु को? लेकिन वर्षा, वैशु तो यहाँ पर नहीं है। मतलब कहाँ गई वो? कहाँ गई से क्या मतलब? अरे तू ये बात मुझसे क्यों पूछ रही है? वो यहाँ थोड़ी है जो मैं बता सकती हूँ। वो तो अपने घर पर है, तो वहीं से कहीं गई होगी ना। बहिनी, वो कल रात को वहीं पर थी ना? कल रात को? नहीं। क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, नहीं बहिनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। वर्षा, कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है। चल मंजू, लग जा अपने काम पर। वैशु आई के घर गई ही नहीं, फिर धर्मेश ने और उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? और अगर वैशु आई के घर गई ही नहीं है तो फिर वो है कहाँ? अच्छी है, बुरी है, जैसी भी है, लेकिन ये वर्षा की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है और इसे जानने का पूरा हक है उसे। मैं उससे ये सच्चाई छुपा करके बहुत बड़ा अन्याय कर रहा हूँ उसके साथ में, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं कि मैं जाकर उसे सब कुछ सच बता सकूं। सर मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ राजेश, आओ ना। थैंक यू सर। सर ये लीजिए प्रसाद। थैंक्स। ये क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो? हाँ सर, मैंने माता रानी से मन्नत मांगी थी, अगर उन्होंने मेरी दुआ कबूल कर ली तो मैं उनके दर पे 101 नारियल का तोरण चढ़ाऊंगा। और माँ ने मेरी सुन ली सर, मैं जल्दी बाप बनने जा रहा हूँ। कई सालों से खुशी की राह देख रहा था सर, और वो खुशी माँ ने मेरी झोली में डाल दी सर। पहले किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया था? सर कई सारे डॉक्टर के पास गया, पर सबने यही कहा कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते सर, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं जानता था जहाँ इंसान की कोशिश काम करना बंद कर देती है वहीं भगवान की दुआ रंग लाती है, इसलिए मैंने माता रानी का दरवाजा खटखटाया और माँ ने मेरी सुन ली। राजेश, क्या वाकई में ऐसा होता है? सर भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। वैसे कहाँ है ये श्रीरंगपुर? सर करीबन मुंबई से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। आप सुबह जाके शाम को लौट के आ सकते हैं। चलो, बहुत बहुत मुबारक हो और भगवान ऐसे ही तुम्हारी मनोकामना पूरी करता है। थैंक्स। वर्षा, तुम्हारी बात हुई वैशु से? क्या कहा उसने? कब आ रही है वो? उसकी नाराजगी दूर हुई या नहीं? क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुमने झूठ बोला मुझसे। झूठ? वैशु आई के घर पर गई नहीं। तुमने झूठ बोला और वैशु ने तुम्हारा साथ दिया। मुझे इतना तक बताना जरूरी नहीं समझा कि वो गई कहां पर है। धर्मेश, ये सब क्या हो रहा है? कहां गई है वैशु? पता नहीं, मुझे तो यही कहकर गई थी कि सुलोचना आई के घर जा रही है। अब मुझे नहीं पता कहां पर है। तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मुझे बताओ बात क्या है? देखो धर्मेश, मैं नहीं जानती तुम दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन तुम बच्चों जैसे बिहेव करके उन प्रॉब्लम्स को कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा है? देखो, अगर तुम वैशु से बात नहीं कर सकते ना, तो मुझे बताओ ना, मैं जाकर उससे बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। लेकिन मुझे बताओ तो कि वो है कहां पर? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कहां पे है वैशु? मानव के घर पे है वो। मानव के घर पे? वैशु वहां पर क्या कर रही है? मुझे नहीं पता, वो बस जब गई थी तो ये कहकर गई थी कि किसी ऐसी जगह पर जा रही है जहां मैं नहीं जा सकता। लेकिन क्यों धर्मेश, ऐसा क्या हो गया है? वो ऐसे अजीब तरह से बिहेव क्यों कर रही है? अच्छा, नहीं, इस वक्त वर्षा से कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। इसे जो भी पता चलना है वैशु से ही पता चलना। इसी बहाने इस बात का अंदाजा भी हो जाएगा कि आखिर वैशु अब क्या चाहती है। ठीक है, अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहते तो मैं जाकर खुद उसे पूछूंगी। वर्षा, तुम प्लीज वैशु से कोई ऐसी बात मत करना जिससे उसे तकलीफ हो, प्लीज। ठीक है। अरे आई। हाँ, 1 मिनट, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आई, वर्षा का फोन आया था
और वो मुझसे वैशु के बारे में पूछ रही थी। क्या मतलब? मतलब तो मेरी भी समझ में नहीं आया। अब देखिए ना आई, अगर वर्षा को वैशु से बात करनी थी तो उसने हमारे यहाँ पर क्यों फोन किया? वो वैशु के घर पर भी कर सकती थी ना, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और वो मुझसे पूछ रही थी कि वैशु कहाँ पर है और वो कैसी है। इसका मतलब है वैशु शायद रात से उसके घर पर नहीं है। आई, वर्षा मुझे ना वैशु के लिए बहुत परेशान दिख रही थी। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि वैशु और धर्मेश के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो और वो सब लोग मिलकर हमसे बात छुपाने की कोशिश कर रहे हो? तुमने वैशाली से बात की फोन पर? वैशु को मैंने बहुत फोन लगाया लेकिन उसका फोन कंटिन्यूअसली बंद आ रहा है। आई, कहीं धर्मेश और वैशु के बीच में कुछ मेजर प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे नहीं नहीं, तुम खामखा बात का बतंगड़ बना रही हो। पति पत्नी के बीच में तो छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। मुझे लगता है वैशाली और धर्मेश के बीच में कोई छोटा सा झगड़ा हुआ होगा, इसीलिए तो उन्होंने हमें नहीं बताया। अच्छा मुझे बता, खाना बन गया? नहीं बना रही। तो जा जल्दी से बना ले जा। वैसे वैशु से बात करनी होगी। ताई, मुझे भी कुछ काम करने देना। कब से तुम ही सारा काम करे जा रही हो। अरे वैशु, तुझे काम करने की क्या जरूरत है? तो तुझे पता है ना तेरी ताई को खाना बनाना कितना अच्छा लगता है, और जब वो मानव के लिए बनाना हो ना तो और अच्छा लगता है। ताई, एक बात पूछूं? तूने और जीजू ने मुझे माफ कर दिया ना? वैशु, फिर से वही बात? प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दे। ना बुरा व्यवहार किया है ना मैंने तुम दोनों के साथ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, इतनी बुरी तरीके से कैसे पेश आ सकती हूँ। ताई, अनु जीजू बहुत अच्छे इंसान है और तेरा उनके साथ शादी करने का डिसीजन बिल्कुल सही डिसीजन है। देखना, आज तेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन तेरे पास बाकी सब कुछ है। प्यार करने वाला पति है, और मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद आज मेरे हाथ खाली है। ताई, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। ताई, वैशु, अरे वैशु, अंदर आ। दरवाजे पर क्यों खड़ी है? ताई एक मिनट, मैं वैशु से बात करने आई। वैशु, तू प्लीज बाहर। वैशु बाहर नहीं आई। अगर तुझे वैशु से बात करनी तो अंदर आके बात कर। क्या है ये सब वैशु? और ये क्या हाल बना के रखा है? तू इतनी लापरवाह कैसे हो गई? मैं मानती हूँ तेरा धर्मेश के साथ झगड़ा हुआ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बिना किसी को बताए तू ऐसे गायब हो जाए। और जब मैं तुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी, तूने मुझसे झूठ बोला कि तू आई के घर पे चली गई। क्या हो गया तेरे और धर्मेश के बीच में जो तुझे यहाँ पर आना पड़ा? खास नहीं ताई, बस ऐसे ही। बस ऐसे ही? अपने पति का घर छोड़कर तू यहाँ पर चौल में आकर रह रही है, वो भी बस ऐसे ही? तू जानती है ना मानव किस किस्म का इंसान है। फिर भी ताई, अनु जीजू के बारे में कुछ मत बोल, वो बहुत अच्छा है। तो हम लोग हैं जो, वो बहुत अच्छे हैं। और ये कब समझ में आया तुझे? तब जब मैं अकेली हो गई थी, मुझे उन्होंने सहारा दिया। पागल हो गई है तू, जज्बातों में आकर कुछ भी बोले जा रही। नहीं ताई, मैं कुछ भी नहीं कह रही। अब मैं सच कह रही हूँ। मुझे सही गलत की पहचान अब हुई है। इंसान का सही चेहरा पता चला है। वैशु, बस हुआ। एक छोटी सी बात को और कितना बड़ा बनाएगी? ऐसा क्या हो गया जो मानव को लेकर तू इतना... एक सेकेंड।
को मानव को लेकर झगड़ने की जरूरत नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मानव के बारे में कुछ भी कहने से पहले एक बार सब अपना अपना अतीत देख ले और फिर जो भी कहना है वो कहें।